हेलो एवरीवन, आप सभी का नई वीडियो में स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं कि मिंत्रा में ऑर्डर प्रोसेस कैसे करें। बहुत सारे न्यू सेलर्स को इस बात का पता नहीं चल पाता कि ऑर्डर प्रोसेस कैसे करें। लाइक अदर प्लेटफॉर्म्स की तरह सिंपल उनको ऑर्डर प्रोसेस करने का ऑप्शन नहीं देते। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, बट मैं आज आपको सिखाऊंगा कि ऑर्डर प्रोसेस कैसे करें इन ईजी वे। ठीक है, तो सबसे पहले आपको अपना मिंत्रा पैनल है उसमें आईडी पासवर्ड डाल के लॉगिन कर लेना है। आपको जाना है, यहाँ पे आपको काफ़ी सारे टैब्स दिख रहे हैं, उसमें जाना है ऑर्डर एंड रिटर्न टैब्स में। ऑर्डर एंड रिटर्न के अंदर आप देख सकते हैं सबसे लास्ट में आपको दिया होगा एम डायरेक्ट। ठीक है, इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपको डायरेक्टली एक नए टैब पे स्विच कर देगा। गाइस, मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ, इसके अंदर ना मिंत्रा में QZ.io करके एक ऐप है और साइट भी है, जिसके अंदर आप जो मिंत्रा के ऑर्डर है वो डायरेक्टली अपने प्रिंटर के थ्रू प्रिंट कर सकते हैं वाया QZ ट्रे के थ्रू। ठीक है, तो ये अगर आप इंस्टॉल कर लेंगे तो आपको हेल्पफुल होगा बहुत ज़्यादा, क्योंकि इसके बिना ना आपका मिंत्रा का कोई भी ऑर्डर लेबल निकल नहीं पाएगा और इवन डाउनलोड होके आप प्रिंट या सेव भी नहीं कर पाएंगे। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आप QZ को बिल्कुल संभाल के रखें और डाउनलोड कर लें। यहाँ से नेक्स्ट इंस्टॉल एंड वेट, मतलब ये कि कुछ ही सेकंड में आपका ये इंस्टॉल हो जाता है। यहाँ देख सकते हैं कंप्लीट का ऑप्शन आ गया और हमें क्लोज का ऑप्शन दे दिया है, तो ठीक है, ये सक्सेसफुली इंस्टॉल हो गया है। इसे कट कर देते हैं। तो हम जैसे कि अपने एमड्रैक के पैनल पे आ गए, तो एमड्रैक में सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे टिक करना है। टिक करने के बाद आपको यहाँ पे दिख रहा होगा राइट हैंड साइड में जनरेट पिक लिस्ट। ठीक है, जनरेट पिक लिस्ट पे अपने से क्लिक किया तो थोड़ा सा वक्त लेगा। ठीक है, तो ये यहाँ पे इसने डाटा को यहाँ से ओपन ऑर्डर से पिक लिस्ट इन पिकिंग वाले सेक्शन में डाउन सेंड कर दिया होगा। रिफ्रेश कर लेते हैं यहाँ से। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ से वो चीज़ें हट गई है और यहाँ पे आ गई है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको बहुत ध्यान देना है, क्योंकि यहाँ पे अगर आप ध्यान नहीं दोगे तो आप थोड़ा गलती कर बैठोगे। उसके बाद फिर आपको दूसरी जगह से चीज़ें प्रोसेस करनी पड़ेंगी। तो सबसे पहले आपने जैसे ऑर्डर प्रोसेस कर दिया, पिक लिस्ट जनरेट कर दी, उसके बाद आपने इन पैकिंग में आके सबसे पहले आपको PDF पे क्लिक करना है। PDF पे क्लिक करते ही आपको PDF साइड में बना गया, इसको आप यहीं रख दीजिएगा। वापस आप एमड्रैक पे आइएगा। सेकंड, इसके बाद आपको क्या करना है, आपको पैक करना है। पैक ऑर्डर्स, पैक ऑर्डर में सबसे पहले पूछेगा आपसे स्कैन पिक लिस्ट आईडी। तो पिक लिस्ट आईडी को कहाँ से मिलेगी, आपको इस लेबल से मिलेगी जो आपने डाउनलोड किया है। तो ये रही आपकी पिक लिस्ट आईडी। यहाँ से आप इसे कॉपी करके यहाँ पेस्ट करेंगे, देन एंटर। तब आ गया है स्कैन प्रोडक्ट आईडी। तो प्रोडक्ट आईडी आपको देनी है सेलर रेस्क्यू कोड। ओके, सेलर रेस्क्यू कोड में आके हमने इसे पेस्ट किया एंड एंटर। तो डायरेक्टली आप देख सकते हैं आपका ये ऑर्डर रिफ्लेक्ट करिए क्या क्या आपका ऑर्डर है। ठीक, अब इसके अंदर क्या करना है आपको, यहाँ पे पास पे क्लिक करना है, इसको पास कराना पड़ेगा। पास पे क्लिक करते साथ ही आप देख सकते हैं अगला ऑप्शन आ गया है पैक का। तो यस, ये पैक हो गया है ऑलरेडी। पैक पे अब ये पूछ रहा है आपको कि सेलर सॉरी स्कैन कवर आईडी। स्कैन कवर आईडी में आपको जस्ट नॉर्मली ये डालना है Mintra@123। ठीक है, Mintra123। आप कोई भी आईडी डाल सकते हैं, बट ये है कि एक बार जो आईडी डालेंगे आप उसको हमेशा याद रखेंगे। बार बार अगर डिफरेंट आईडी डालोगे तो वो प्रोसेस नहीं होगा। तो आप Mintra@123 ईजी आईडी है, आप इसको याद कर सकते हो और डाल सकते हैं। देन हम यहाँ डालने के बाद एंटर करेंगे। पैक करने के बाद आपको डायरेक्टली क्लिक करना है रीप्रिंट लेबल एंड इनवॉइस पे। जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपको ये सेव करने के लिए बताएगा, तो हम इसे अपने डेस्कटॉप पे सेव कर लेते हैं, नंबर 1 एंड नंबर 2। ध्यान रखिए इसमें दो चीज़ आती है, इनवॉइस लेबल आता है और टैक्स इनवॉइस आता है। ठीक है, तो आप उसके अकॉर्डिंग सेव कर सकते हैं। जैसे हमने सेव कर लिया है, देन हम वापस इसको ऑर्डर टैब में क्लिक करते हैं, तो देख सकते हैं आप यहाँ से वो ऑर्डर भी हट चुका है। तो कहाँ आ गया, इन ट्रांजिट में आ गया। 22 जन देख सकते हैं आप, टाइम है 9:30 बजे। ये ऑर्डर हमारा पैक हो चुका है। मैं आपको लेबल भी दिखा देता हूँ, लेबल किस तरीके से दिखता है अपना। सबसे पहले फर्स्ट वाला है, ये आपका है शिपिंग लेबल। ठीक है, इसको आपको प्रिंट करना है 6x3 के रोल पर। जो स्टिकर होता है, जो भी आप लेबल चिपकाते हैं पैकेट के ऊपर मिंत्रा के, वो 6x3 का होना ज़रूरी है, क्योंकि
मल्टीपल टाइम से होता है, स्कैन नहीं होता है, और स्कैन ना होने के कारण आपका पैकेट रिटर्न आ सकता है, कैंसिल हो सकता है, या पिकअप बॉय उठा भी नहीं पाएगा, मतलब पिक नहीं कर पाएगा। तो इस बात का ध्यान रखिए, 6x3 पे ही आप उसको प्रिंट करें। सेकंड चीज़ ये लेबल वो लेबल है जिसको आपको पैकेट के सबसे ऊपरी हिस्से पर लगाना है, जो डिलीवरी बॉय स्कैन करते हैं या फिर वेयर हाउस में जाकर स्कैन होता है। ठीक है। सेकंड वन इज ये आपका है टैक्स इनवॉइस। टैक्स इनवॉइस के अंदर ना आपके बायर की डिटेल रहती है कि वो बायर कहाँ का है और किस कॉस्टिंग में उसको परचेज किया है। तो ये वाला आपको प्रिंट करना है, और ये प्रिंट करके आपको पैकेट के अंदर डालना है, जहाँ प्रोडक्ट डालेंगे उसके साथ में ही इसको आपको देना पड़ेगा। एंड ऊपर के साइड में आपको ये लगाना पड़ेगा। तो इस तरीके से आप मिंत्रा का ऑर्डर प्रोसेस कर सकते हैं इजी वे में। ठीक है। कोई भी नया ऑर्डर आएगा तो वो ओपन ऑर्डर में आएगा। ठीक है। तो ये थी आज की पूरी वीडियो। आई होप आपको समझ आया होगा। अगर इसके बाद भी अगर कोई क्वेरी है या मल्टीपल ऑर्डर अगर आपके आ रहे हैं बल्क में और उसको प्रोसेस करना है, तो आप प्लीज़ मुझे बता दीजिएगा या कमेंट कर दीजिएगा, तो फिर मैं उसके लिए आपको एक सेपरेट वीडियो दे दूंगा। थैंक यू सो मच।